Hey guys, welcome back to another interesting lecture of linear programming. हम लोग एक सम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज फिलहाल के लिए मैं साइड पे छोड़ रहा हूँ. 7.4 का एक सम करेंगे, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ. जैसे कि एक बहुत सिंपल सी बात है कि मैं तुम लोगों को इसकी पूरी थ्योरी बताने वाला हूँ जो MHCET में MCQs में आती है, या फिर अगर अपना बोर्ड्स का एग्जाम है उसके भी थियोरी में आती है. तो थियोरी पता होना बहुत ज़रूरी है. मैं क्या कर रहा हूँ, 7.4 एक्सरसाइज का एक सम सॉल्व कर रहा हूँ ताकि चीज़ें सब क्लियर हो जाए. 8 सम है उसमें. आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट सम. ओके, देखो क्वेश्चन ऐसा है. वी आर ऑन द 6th लेक्चर. We are on the 6th lecture. The question is maximize z is equal to 11x plus 8y subject to two constraints. पहला कंस्ट्रेंट है x less than equal to 4, y less than equal to 6, x plus y less than equal to 6. और ये दोनों तो हमेशा रहेंगे. ये राहु और केतु हमेशा रहेंगे. इसका मतलब ये मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है बच्चों, ये पूरा सम सॉल्व कर लेते हैं. और एक चीज याद रखना, ऐसे टाइप के सम्स 4 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में आते हैं. ये पूरा जो सम में करने वाला हूँ ना, इसी टाइप का सम आएगा. या तो मैक्सिमाइज आएगा या मिनिमाइज आएगा. ठीक है, चलो. अब हमें ऑब्वियस सी बात है, डब्बा तो बनाना ही पड़ेगा. किसी भी हालत में डब्बा बनाना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. लेट्स स्टार्ट. पहले एज यूजुअल हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्वेशंस. देन वी हैव करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस. x y, x comma y, origin and non origin. करें शुरू. चल, पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं. x less than equal to 4, y less than equal to 6, x plus y less than equal to 6. So x is equal to 4, 4,0. अब ट्रू, तो यहाँ आएगा ओरिजिन. ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स. ये सारे कंस्ट्रेंट्स को ही आप लिखोगे. ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, या तो मैक्सिमाइज आएगा या मिनिमाइज आएगा. इस इक्वेशंस को कभी इन्वॉल्व नहीं करना. एक्चुअली ये इक्वेशन ये एक वैल्यू आने वाली है. नेक्स्ट 0. So true again.
ओरिजिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x को 0 y मिले, ठीक है, ये भी ट्रू है, ओरिजिन। ठीक है, अब हम लोग प्लॉट करेंगे। करें शुरू। डब्बा तो एज यूजुअल, इसमें खाली ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। Scale on both axes, x dash y 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6। करें शुरू बच्चों। पहला चलिए 4,0 यानी यहाँ एक लाइन इसके थ्रू पास होगी, है ना बच्चों। यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी मेरा आंसर फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ होगा। नेक्स्ट 0,6 वापस ओरिजिन, y इज इक्वल टू 6। अब मेरा आंसर इस बॉक्स में है और अब ये वापस कट जाएगा, 6 और 6, 6 और 6 में तीसरी लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। सो वापस अंदर की तरफ x plus y, so what will be my feasible region? This. ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं feasible region। यहाँ तक हम करते आए थे एक्सरसाइज 7.2 में। आई होप वो 2 वर्ड प्रॉब्लम के आपने ग्राफ बना लिए होंगे। अब ध्यान दो, हमें इन पॉइंट्स को लेना है, वर्टेक्स को। वर्टेक्स का मतलब समझते हैं? ये देखो, ये ए है, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब आपको एक और डब्बा बनाना है जिनमें ये पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इस डब्बे में आपको यहां लिखना है पॉइंट्स और यहाँ वो आएगा z, क्या है 11x प्लस 8y। पहला पॉइंट a, बच्चों a के कोऑर्डिनेट 0,0 है। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6। बच्चों c, अब c के कोऑर्डिनेट्स हवा में है ना, तो ग्राफ पेपर यूज करोगे तो बराबर आएगा, बट अगर नहीं तो ये लाइन और ये लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्योंकि c पे 2 लाइंस हमेशा मिलेगी। ये जितने भी हवा वाले पॉइंट्स होते हैं ना, 2 लाइंस को अब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो आपको C मिल जाएगा 4,2 और ये है D 4,0। ये पॉइंट्स को इसमें डाल देते हैं, 11 इंटू 0, 8 इंटू 0, 0, 11 0, 8 6, 48, 11 4, 8 2, 44 और ये 60 एंड 11 4, 8 0। बच्चों कैन आई से
60 पे मैक्सिमम है। अब फाइनल कंक्लूजन है, ये सारे पॉइंट्स वर्टेक्स को, सो फाइनल आंसर क्या होगा, गिवन LPP is maximum at C 4,2 with maximum value of 60, मैक्सिमम वैल्यू 60 है और यही मिनिमम होता तो A पे 0। सर ये पॉइंट्स कैसे भी ले सकते हो, बट साइक्लिक घुमाना, ABCD ऐसे भी ले सकते हो, ABCD ऐसे भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ जो अल्फाबेट है वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। बस ये एक लास्ट पार्ट था जो 4 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये रहेगा और आंसर ये रहेगा। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो वो सब देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का फॉर्मुलेशन छोटा मोटा काम तो कर ही लिया था, यानी इसका मतलब क्या है, हर LPP को या तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है, हमेशा उसका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, और मैक्सिमाइज हमेशा क्या होता है, उसका प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड फॉर दिस वी यूज लेटर Z, ऑलवेज इट इज यूज एज लेटर Z। ये सब कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मैंने क्या बोला था, कंस्ट्रेंट्स हमेशा +2 होते हैं, क्योंकि हमेशा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऐड करने ही होंगे हम लोगों को। अच्छा, कैन आई सी एग्जांपल बाउंडेड का है, तो बाउंडेड में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों पॉसिबल है। अनबाउंडेड में सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज पॉसिबल है, मैक्सिमाइज नहीं, क्योंकि अनबाउंडेड यानी हमें पता ही नहीं उसका वर्टेक्स कहाँ है। बताऊंगा वो सब सम्स। इसके बाद एक मिनिमाइज वाला सम करता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट सम किया था 7.4 एक्सरसाइज का। तो बाउंडेड में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों पॉसिबल है, और ये एग्जांपल बाउंडेड का था। हम लोग 7.4 का फिफ्थ सम कर रहे हैं, मिनिमाइज z is equal to 7x plus y subject to 5x plus y greater than equal to 5 and x plus y greater than equal to 5। ठीक है बच्चों, शुरू करें। नेक्स्ट 5x plus y greater than equal to 5, x plus y greater than equal to 3, 5x plus y is equal to 5, x को 0, 0,5, 1,0, true।
नहीं है, फॉल्स, तो नॉन ओरिजिन। x प्लस वाई, x को 0, सो है ना बच्चों, फॉल्स, अगेन नॉन, स्केल तो वही रहेगा। चलिए और आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। यस बच्चों, इधर z का वैल्यू अलग आएगा। चलिए शुरू करते हैं, करें शुरू। x x dash y y dash 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0,5 and 1 बच्चों 5 and 1 है ना। सो इक्वेशन लिखें 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और नॉन ओरिजिन, यानी अभी मेरा आंसर यहाँ है। और अब 3 3 सो अगेन नॉन ओरिजिन, यानी कैन आई से मेरा आंसर ये आ गया, फीसिबल रीजन। सही है बच्चों। अब आप वर्टेक्स ढूंढोगे, यस यहाँ भी वर्टेक्स मिलेगा। अब ये बाउंडेड का एग्जांपल है, अनबाउंडेड का ए बी सी, डब्बा बना ले। यहाँ आएगा पॉइंट्स, यहाँ आएगा z, क्या है z 7x प्लस वाई, ए बी सी। बच्चों a क्लियरली मिल जाएगा 0,5, c भी मिल जाएगा। अब सवाल उठता है किसके ऊपर, b के ऊपर। तो कहने से b के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गया, माइनस 4x, सो व्हाट इज x, हाफ। बच्चों x अगर हाफ है तो ये 3/2 होगा, नहीं 5/2 होगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स रेडी। अब डाल दो उसमें। सो 7 into 0 plus 5, the answer is 5. 7 into half plus 5/2, the answer 6 आएगा। Then 7 into 3, बच्चों किधर मिनिमम है, 5 पे ना, ये वैल्यू a पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन LPP is minimum at A, which is 5 with minimum value of 5. I hope this is clear. बच्चों ये आंसर ये एग्जाम्पल किसका था, अनबाउंडेड। हमेशा याद रखना अनबाउंडेड में मिनिमाइज पॉसिबल है बट मैक्सिमाइज पॉसिबल नहीं।
ऐसा क्यों हो रहा है मैक्सिमाइज पॉसिबल नहीं है? बिकॉज हमें इसका एंड ही नहीं पता है ना, वर्टेक्स का मिनिमम पता है, मैक्सिमम नहीं पता है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अनबाउंडेड में दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो सर कभी कभी मैक्सिमाइज आएगा और फिर अनबाउंडेड निकला तो आप लोग ये लिख सकते हो, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और इट हैज़ नो सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए कॉपी कीजिए। एक एक्स्ट्रा सम ले रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा सम ले लिया ना तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अच्छा फीसिबल रीजन आया ही नहीं, एक उस तरफ है और एक नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब तभी भी नो सोल्यूशन होगा, तभी भी क्या होगा, नो सोल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए एक्स्ट्रा सम, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x plus 2y subject to 3x plus 5y less than equal to 15, 5x plus 2y, करें शुरू। चलिए 3x plus 5y less than equal to 15, 5x plus 2y less than equal to 10, 3x plus 5y 5x, so x को 0, y so 0,3, 5,0, ओके। फिर से x को 0, y को 0, दोनों को 0, ट्रू, दोनों को 0, ट्रू, तो ओरिजिन एंड अगेन, ठीक है बच्चों, मैक्सिमाइज करना है, ये एक्स्ट्रा सम है। स्केल वही होगा, ध्यान दो, ग्राफ बनाए बच्चों। x dash, y dash, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 3 एंड 5 बच्चों, 0 3 एंड 5, अब ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा, 3x
अब 0, 5 and 2, यानी अभी तक ये ट्रायंगल मेरा आंसर है। So now again towards origin and the equation is what? 5x. So अब मेरा ये आंसर है ना बच्चों? नहीं, मेरा फीजिबल रीजन आ गया। तो अब मेरे पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। देखो A, B, C, D. So now let's form a table. Points z is equal to 5x plus 2y. चलिए शुरू करें। ध्यान दो, पहला a is 0, 0, 5 into 0, 2 into 0. Next comes 0, 3, 5 into 0. The answer is 6. Next comes C, हवा में है, और D क्या है? 0, 2. So no, 2, 0. So now 5 into 2, 2 into 0. The answer is 10. Now C point will be 20 by 19 and 45 by 19. तो यहाँ आएगा 20 by 19 and 45 by 19. ठीक है बच्चों, हम यही आ रहा है, सॉल्व कर लेना साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को। सो 5 इंटू 20 by 19 प्लस 2 इंटू 45 by 19, वापस 10 आ रहा है 90। हाँ, कैन आई से मैक्सिमम दो जगह पे आए, अगर आप देख रहे होंगे तो, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी। तो कैन आई से ये पॉइंट और ये पॉइंट, कैन आई से जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे लाइन पे, वो सब मुझे 10 देंगे। सो कभी भी याद रखना, कभी भी मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, सबसे हायर वैल्यू दो जगह पे आ जाता है या सबसे लोअर वैल्यू दो जगह पे आता है। हायर का मतलब साइड सी बात है, मैक्सिमम में दो जगह पे आया 10, 10। अगर मिनिमम होता और वो दो जगह पे आता तो लेट्स से 6, 6। तो इसका मतलब उसके पास दो सोल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। यानी ये सारे पॉइंट्स सी से लेकर डी तक वो इसमें सेटिस्फाई करेंगे और 10 देंगे। यानी कैन आई से if a LPP admits two optimal solution, therefore it has infinite many solution. क्या है इसके पास? Infinite many solution. If an LPP admits two optimum solution, it has infinitely many solution. यानी इसका मतलब इसके पास दो सोल्यूशन है, दो मैक्सिमम या दो मिनिमम नहीं होता, इट इज इनफाइनाइट देन, क्योंकि उस लाइन पे सारे पॉइंट्स आपको 10 ही देंगे इसलिए। और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स रहते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं। सो इफ एन LPP admits two optimum solution, then it has infinitely many solution. यानी since maximum solution value occurs at 2 points C and D, therefore given LPP has infinite many solutions. I hope this is clear. Yes बच्चों, तो मैंने बहुत सारी थियोरी सिखाई है। अभी सारी थियोरी को हम लोगों ने समराइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब कुछ समराइज करेंगे और थियोरी को एक साथ
प्लेस करके पढ़ेंगे ताकि हमारा जितना भी MCQ फटफट हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट पूरा समझ में आया। अगर 2 मिनिमम या 2 मैक्सिमम वैल्यू आते हैं, इसका मतलब 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम आंसर नहीं है। इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ये एक्स्ट्रा सम है, दिस इज एक्स्ट्रा। आई होप दिस इज क्लियर। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at every point lying on the segment CD। क्या लिखोगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs at every point lying on the segment CD, therefore there are infinitely many optimal solution। ऑप्टिमल का मतलब क्या? ये ऑप्टिमल का मतलब क्या? या तो मिनिमम या मैक्सिमम। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। मैंने कोशिश तो ये की है कि मैक्सिमम मिनिमम तुम लोग को बराबर से सिखाया है। 4 मार्क के ऊपर सम आता है। इसके ऊपर हम लोग ने एक्सरसाइज से 2 सम किए। मैं और 3-4 सम कर दूंगा ताकि ये पार्ट क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर बच्चों? और वर्ड प्रॉब्लम है तो देखेंगे, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? प्लीज़ 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 मेक अ नोट ऑफ दिस। सो बच्चों हम लोग ने ये सीखा कि बाउंडेड हुआ तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों पॉसिबल है। अनबाउंडेड हुआ फीसिबल रीजन तो सिर्फ मिनिमम पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। अगर फीसिबल रीजन एक ऊपर है और एक नीचे, यानी कोई कॉमन फीसिबल रीजन नहीं है, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ऑप्टिमल वैल्यू यानी क्या? मिनिमम या मैक्सिमम अकर्स एट 2 पॉइंट्स, भले मिनिमम हो या मैक्सिमम, तो उस पूरे सेगमेंट पे वो सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब उसके 2 आंसर्स नहीं है सोल्यूशन, उसके पास है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी ऑप्टिमम सोल्यूशंस। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास with more sums based on this. Also we are going to learn theory of this chapter, which is very very important from MCQ point of view. Till then, take care, bye bye, see you soon.